नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज का हल्ला बोल बेहद खास है। आज हम आपको सुनाएंगे सुशांत केस की सबसे बड़ी राजदार खुद को बचाने के लिए क्या क्या कह रही है। सुशांत की रहस्यमयी मौत के बाद से आज तक रिया चक्रवर्ती मीडिया से भागती फिर रही थी, लेकिन आज आप उन्हें पहली बार सुनेंगे। आज सुशांत केस के आरोपी नंबर 1 अपने मुंह से वो सारी बातें बताएंगी जो आप इधर उधर से सुनते रहे हैं। ड्रग्स, यूरोप टूर, 8 जून से सुशांत का झगड़ा, आई एम सॉरी बाबू, इन सारे मुद्दों पर वो खुद ही सारी कहानी बताएगी। लेकिन इस बीच सीबीआई और ईडी की जांच में हो रहे नए खुलासे से सुशांत के परिवार का दर्द बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले बुजुर्ग पिता क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं, फिर एक एक कर सुनाएंगे हर मुद्दे पर। ड्रग्स के साथ शुरुआत करेंगे, इस आरोप पर क्या कहा है रिया ने, लेकिन पहले बात पिता की। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी। वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। आपने सुशांत के पिता का आरोप सुना। दरअसल सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जांच में सामने आया है कि रिया ड्रग्स लेती थी और ड्रग्स की खरीद में भी शामिल थी। आइए देखते हैं रिया ने ड्रग्स कनेक्शन पर क्या बोला। 3 चैट्स है। 2017 में एक चैट होती है एक होटेलियर गौरव आर्या के साथ, जहां कहा जाता है कि आप एक तरह से एमडीएमए ट्राई करना चाहती है। आप कहती हैं मैरिजुआना के बारे में बात होती है। इन केस वी स्पीक अबाउट हार्ड ड्रग्स, आई हैवंट डन टू मच, ट्राइड एमडीएमए वंस। ये मैसेज व्हाट्सएप का सब चैनल्स पर चल रहा है। ये 2017 में है। आपने कभी एमडीएमए लिया है? जी नहीं, I have never taken any drugs. So you tried MDMA once? Never. And I'm willing to do a drug test. So you deny this conversation? I deny. With Gaurav Arya? Yes. You don't know him? No, I do know him, but I deny the contents of this conversation and I will like to reserve the rest of this for the investigation. 2020 सैमुअल मिरांडा का एक कॉन्वर्सेशन आया हुआ है कि स्टॉक इज ओवर। इससे यह पता चलता है कि या तो आप ड्रग ले रही थी या सुशांत ले रहा था। सच्चाई क्या है? इट्स अनफॉर्चुनेट कि किसी के गुजर जाने के बाद हमें उनकी वाइसेस को ऐसे एक्सप्लॉइट करना होता है, पर अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। यस, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना और हाँ, वो काफी रेगुलरली पीते थे। मुझसे मिलने से पहले से पीते थे। इनफैक्ट केदारनाथ की शूटिंग या उससे जरा सा पहले से उन्होंने शुरू किया था ये। और मैं इनफैक्ट उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। सिर्फ इसी डिपार्टमेंट में मैं उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी, मैं कट डाउन करने की कोशिश करती थी। लेकिन ही वॉज अ मैन ऑफ हिज ओन चॉइसेस। ही वॉज अ ग्रोन मैन who chose what he wanted to do and nobody could stop him. You did not encourage him to take drugs? Absolutely not. In fact, I have a Even chat. though he was on the habit, वो ड्रग पर है, लेकिन आपने कभी उनको encourage नहीं किया? नहीं, मैंने You didn't try to stop him? I tried to stop him. I tried to stop him and I tried to tell him to reduce it. तो आपने सुनी बात रिया की, और रिया चक्रवर्ती ये कह रही हैं कि ड्रग्स के बारे में सिर्फ इतना कहना है कि मैंने कभी लिया नहीं है। गौरव आर्या को मैं जानती हूं जिससे ड्रग्स वाली मेरी बातचीत सामने आई है, लेकिन मैंने ड्रग्स नहीं लिया है। मैं इसके टेस्ट के लिए तैयार हूं और इस पर बाकी बात मैं कोर्ट में करूंगी। इतना ही कहती हैं, लेकिन आगे कहती हैं कि सुशांत को रोकने की मैंने कोशिश की थी। आपका परिचय उन खास मेहमानों से करा देते हैं जो हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल होंगे। आइए सबसे पहले मेहमानों से अपना परिचय अपने दर्शकों का करा दें। हमारे साथ इस वक्त उज्जवल निगम साहब, जाने माने पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जुड़ रहे हैं। मधु किश्वर जी हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल रहेंगी। रवि श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाशदीप जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जिया खान की मां भी हमारे साथ इस वक्त लंदन से जुड़ रही हैं। सबसे पहले मधु किश्वर जी, आपका रिस्पांस इस इंटरव्यू पर ड्रग्स के मामले में। हमने अभी सिर्फ ड्रग्स की बात सुनाई है, पूरा इंटरव्यू तो 7 बजे चलेगा आज तक पर, लेकिन अभी ड्रग्स की बात बताइए। फिर 8 जून पर उसने क्या कहा है वो भी आपको सुनाएंगे। उसने आई एम सॉरी बाबू वाले हिस्से पर क्या कहा है, एक एक करके हम सुनाएंगे इस 1 घंटे में। सबसे पहले मधु किशोर जी, आपका रिस्पांस इस इंटरव्यू में जब वो ड्रग्स की बात पर जवाब दे रही हैं। अंजना जी, कोई भी क्रिमिनल ये नहीं कहता है कि मैंने सब क्राइम किए हैं। वो तभी बकने लगते हैं या कब सच्चाई उगलने लगते हैं जब वाकई ही आर्म ट्विस्टिंग होती है
या कोई चारा नहीं बचता, तो उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? वो कहे कि मैं उसको पॉइजन कर रही थी, वो कहे कि मैं उसकी कॉफी में ड्रग मिला रही थी, वो कहे कि मैंने उसको मर्डर करवाया, ऐसा तो होने वाला नहीं है। हाँ। तो अपने बचाव में कुछ भी कहेंगी, हमें सुनना पड़ेगा, परंतु आप ही के टीवी चैनल से जो बाकी एविडेंस आ रहे हैं मीडिया में हर रोज ऑन बैलेंस, तो बिल्कुल फ्रॉड बात लगती है, क्योंकि अब तो उसके खुद के व्हाट्सएप मैसेजेस हैं। अगर कोई महिला कहती है कि मैं अपने मित्र को ड्रग से रोक रही थी, तो वो ड्रग डीलर्स के साथ वो रिश्ते नहीं रखती, वो नहीं पूछती कि ये आउट ऑफ स्टॉक होगी है, लेके आओ। मैं तो अपने किसी जानकार से, भाई भतीजा हो या मेरा पति हो या कोई भी हो, यदि मैं चाहती हूँ उसकी ड्रग्स की आदत छूटे, तो मैं ये थोड़े करूंगी उसकी ऑर्डर भी करने लग जाऊं ड्रग डीलर से उसके लिए। और ये सीक्रेटिव कॉन्वर्सेशंस हैं। अगर देखिए ड्रग्स उसने लेनी होती सुशांत ने, तो रईस ज्यादा था, काफी पैसे थे, रसूख वाला था, खुद भी ऑर्डर कर सकता है। ऐसी जो गर्लफ्रेंड्स ऑर्डर करती हैं अपने बॉयफ्रेंड्स के लिए ड्रग्स, वो किस किस्म की मानसिकता की होती हैं वो अब हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो इट्स नॉट वन बिट कन्विंसिंग, वो कुछ भी कहे। अब वो सती सावित्री भी बनने का नाटक करेंगी, परंतु इट जस्ट डजंट होल्ड टुगेदर। ठीक है, ठीक है। उज्जवल निकम साहब से कमेंट ले लेते हैं। रवि जी फौरन आ रही हूं आपके पास। उज्जवल निकम साहब, इस इंटरव्यू में तमाम बातों का एक एक सवाल हमने पूछा है, क्या समझ में आता है, क्या दिखता है? जी अंजना जी, पहले तो मैं ये साफ करना चाहता हूं कि आज कई चैनल में आपने आज तक ने जो उसका रिया का इंटरव्यू लिया उसके बारे में नैतिकता का सवाल खड़ा किया। जहां तक मेरा मानना है कानून का विद्यार्थी की हैसियत से कि हर कोई मुलजिम प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट जब तक उसका गिल्ट नहीं प्रूव होता है, और इसीलिए एक मुलजिम की बयान लेना, इंटरव्यू लेना, ये चैनल पे डिपेंड होता है। मैं उससे कोई इमोरल इलीगैलिटी नहीं मानता, लेकिन ये चैनल पर निर्भय है। अब जो रिया बता रही है कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया और सुशांत के बारे में कुछ बता, अपने मुझे ये पता नहीं है कि जांच एजेंसी ने वो व्हाट्सएप चैट रिट्रीव किया है क्या नहीं। अगर व्हाट्सएप चैट रिट्रीव किया है तो बर्डन ऑफ प्रूफ रिया पर आता है कि आप बताओ आपने डिलीट किया है तो ये चैट कैसे है। और इसीलिए ये उज्जवल साहब उन्होंने इस पर ज्यादा जवाब ही नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मैंने ड्रग्स कभी नहीं लिए है, मेरा टेस्ट करा लीजिए और इस पर बाकी बात मैं कोर्ट में कहूंगी। अभी क्योंकि व्हाट्सएप चैट जो डिलीट हुए थे वो रिट्रीव किए गए हैं, तभी सामने लाया गया है। जी, तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ उनका मोबाइल है। अगर उनका मोबाइल है और उनका ही नंबर उनके नाम पे रजिस्टर है, तो मुझे लगता है कि देन हाउ इट विल कम इन व्हाट्सएप चैट, तो बर्डन को डिस्चार्ज करना पड़ेगा। अगर वो बर्डन डिस्चार्ज नहीं होता है तो झूठ बोल रही है, इसका यह अर्थ निकल सकता है। दूसरी अहम बात यह है कि 2 महीने के बाद रिया ये पहली बार खुलेआम एक्सप्लेनेशन दे रही है। आज ये एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे? जब तक ये ड्रग का मामला खुला नहीं था तब तक उसने कभी एक्सप्लेनेशन दिया नहीं। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार गई है। क्या रिया जांच एजेंसी को इन्फ्लुएंस करना चाहती है? नंबर 2, क्या रिया जांच एजेंसी को मिसडायरेक्शन करना चाहती है? ये सारे सवाल अब जांच एजेंसी उनसे पूछेंगे, लेकिन अब तक वो बता रही है आपके माध्यम के द्वारा कि वो इनोसेंट है। और दूसरे जो गया है जिसको अभी वो बोल नहीं सकता, सुशांत जी तो जिंदा नहीं है, तो उनके ऊपर इंजाम लगा रहे। अभी देखेंगे जांच एजेंसी किस प्रकार इस पर प्रकाश डालती है। रवि श्रीवास्तव जी, आप हाथ उठा रहे थे जब मधु किश्वर जी बोल रही थी, दोनों को साथ दिखाइए, मधु किश्वर जी और रवि जी। रवि श्रीवास्तव जी, आकाशदीप जी, आपने मधु किश्वर जी को सुना, वो सहमत नहीं है। उनको लगता है कि कोई भी मुजरिम जब सामने आएगा तो वो इसी तरह की बात करेगा। रवि श्रीवास्तव जुड़ गए। रवि जी आप हाथ उठा रहे थे। काजल, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो आज आपने दिखाया है ये एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, जो कि एक ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग करना ही चैनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम बाकी चैनलों पर अभी तक हमने रिया के पक्ष में कुछ नहीं सुना। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आरोपी को आरोपी रहने दें, अभियुक्त न बनाए। जो उसकी जांच होनी है वो सीबीआई करेगी, वो सवाल सीबीआई पूछेगी। आज उसने और भी बहुत अच्छा रहस्य उद्घाटन किया कि जो 8 डिस्क किए गए, डिलीट किए गए, वो उसकी प्रदेश में नहीं हुए थे।
और वो 8 के 8 जो है वो उसको कंफ्रंट कर सकती है सीबीआई को, भाई आपकी प्रेजेंस में नहीं हुए। और जब मेरा एक और कहना है सुशांत सिंह जी के बारे में, ये परिवार के बारे में, कि जब उनकी सिस्टर 8 तारीख से लेकर 13 तारीख तक उनके घर में थी, तो मैं समझता हूँ कि दिशा कालियान की मौत के बाद जो परिवर्तन सुशांत में देखने को मिले, उसका सबसे अच्छा जवाब तो उनकी बहन दे सकती है, क्योंकि वो 5 दिन तक घर में थी पूरे और उन्होंने सारे परिवर्तन देखे होंगे कि क्या हो रहे हैं। और यही रिया का कहना है। उसने और चीजें भी क्लैरिफाई करी कि यूरोप ट्रिप के बारे में, पेरिस का उसका एक फैशन मैगजीन ने टिकट बुक कर रखा था, तो उसके ऊपर इल्जाम लगाना कि वो सुशांत के खर्चे पे ऐश कर रही थी, मैं समझता हूँ गलत है। मैं ये नहीं कह रहा कि रिया चक्रवर्ती पूरी तरह निर्दोष है। अगर रिया चक्रवर्ती ने जो बातें कही हैं, अगर वो अपने आप को साबित कर पाएंगी किसी तरीके से, तो मैं समझता हूँ कि उसको इतना बदनाम करना और इतनी लिंकिंग करना मीडिया के ममता काले जी, ठीक है ममता काले जी। अंजना जी देखिए, जी अंजना जी देखिए, ऐसा है कि जो इंटरव्यू दिखाया गया है, मुझे तो अच्छा नहीं लगा टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि वो जो है वो नामजद है इस केस में, अक्यूज्ड है, वो प्राइम अक्यूज्ड है। और दूसरी बात, आज जब ये नार्कोटिक्स का सारी कहानी सामने आती है तो तुरंत से इंटरव्यू एक बहुत लंबा चौड़ा सा आ जाता है और वो अपनी सफाई देना शुरू कर देती है। उनको अचानक से याद आ जाता है कि 2013 में सुशांत डिप्रेस था। उनको नाम याद आता है कि मॉर्फिनिन करके वो एक दवा लेता था, जो बिना प्रिस्क्रिप्शन की वो दवा ले लेता था। और आप सोचो, गॉथिक, वो कहती है कि हम इटली में जिस होटल में रहे वो एक गॉथिक होटल था। गॉथिक जो है यूरोप का आर्किटेक्चरल स्टाइल है, और उसमें केवल सुशांत, रिया और रिया का भाई जाकर के नहीं रहे, तमाम अन्य लोग भी रहे। अब वो लड़का जब इस दुनिया में है नहीं अपनी पैरवी करने के लिए, तो आप आकर के उसके बारे में कुछ भी बोल दो। कितने शर्म और दुख की बात है ये। आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे उस होटल से जाना था, वो डर रहा था, लेकिन उसके बावजूद वो उस होटल में रह रहा था। प्लीज, मेरे को ये सब स्टोरी ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मुझे मैं ये लड़ाई डे वन से लड़ रही हूँ। अब रवि जी तो बोलेंगे कि पता नहीं कहां लड़ रहे हैं। रवि जी ने तो अभी उनकी बहन के ऊपर आक्षेप लगा दिए, उनकी बात आप छोड़ दीजिए। लेकिन जिन्होंने ये इंटरव्यू लिया है, उन्होंने बोला था, और मुझे इस बात से ऑब्जेक्शन है। रवि जी लेट मी फिनिश रवि जी लेट मी फिनिश, आई हैवंट फिनिश्ड येट सर, प्लीज। मुझे इस बात से बहुत प्रॉब्लम है कि उन्होंने बोला था कि सुशांत सिंह राजपूत वाज नॉट सच अ बिग स्टार। मतलब मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई ये बात कि नॉट सच अ बिग स्टार का क्या मतलब होता है भाई, क्या मतलब होता है इस चीज का? मतलब सुशांत सिंह राजपूत बड़ा स्टार नहीं था। पहले तो आप ये तय करने वाले कौन होते हैं जिन्होंने ये प्रश्न पूछा? आपने ये तय कैसे कर लिया? वो बच्चा जिसने अपनी जिंदगी में सब कुछ मुकाम, इतना बड़ा मुकाम अपने दम पे हासिल किया, उसको आप बोल दें कि ही वाज नॉट अ बिग स्टार। और उसके बाद इसका दूसरा पक्ष ये होता है कि अगर कोई बड़ा ना हो, कोई राजनेता राजघराने से ना हो, कोई बड़ा बॉलीवुड परिवार से ना हो, उसकी मृत्यु हो जाए, उसकी हत्या हो जाए, तो उसके बारे में दुनिया कुछ ना बोले, रहस्यमयी मौत हो जाए तो उस बारे में कोई कुछ ना बोले। नहीं, मुझे इस चीज से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मैं दुखी हूँ। और रिया चक्रवर्ती आकर के 2 घंटे का इंटरव्यू दे सकती है, लेकिन जब परिवार की बात की जा रही थी तो वो कह रही थी कि मीडिया ट्रायल हो रहा है। जब उनके बारे में ये चीजें सामने निकल करके आ रही हैं, तब वो बोलती है मीडिया ट्रायल हो रहा है। अंजना जी, आप मुझे ये बताइए, ईडी ने जो उनकी चैट रिट्रीव करी है, वो चैट आपने भी देखी होगी, आई एम श्योर, व्हाट्सएप चैट। क्या वो मीडिया वालों ने भेजी है? क्या वो ममता काले ने भेजी है? क्या वो 130 करोड़ लोगों ने भेजी है उसके फोन को लेकर के? किसने भेजी है वो सारी? वो गौरव आर्या से ड्रग ले रही थी, 2017 से वो ड्रग लेती थी। ठीक है रवि जी रुक जाइए, ठीक है। ममता काले जी कुछ वैलिड पॉइंट्स उठा रही हैं। देखिए, जो व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन है आकाशदीप जी, उसमें खास तौर पर ड्रग्स की बात हो रही है। राबिया खान साहब, मैडम मैं इसके बाद फौरन आपके पास आऊंगी। आकाशदीप जी, वो उस पर ज्यादा बात नहीं करती। हम आगे दिखाएंगे 8 जून को क्या हुआ था। सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई से बातचीत में कहा है कि 8 जून को दोनों की लड़ाई हुई थी, हार्ड डिस्क 8 जो है डिस्ट्रॉय किए गए थे। उस पर क्या बोला है रिया ने, हम सुनाएंगे। लेकिन आकाशदीप जी, ड्रग्स वाले एंगल पर सेफ प्ले करते हुए खेलती हैं कि कोर्ट में मामला है, उस पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ, गौरव आर्या को मैं जानती हूँ। जी, मैंने जितना आपने अभी ऑनलाइन रिलीज किया, मैंने वो इंटरव्यूज देखे हैं। ठीक है, आपने रिया को अपना पक्ष रखने दिया। ये मानना कि वो सच है या नहीं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। मैं इस पे एक सवाल जरूर उठाऊंगा, बाकी सवाल बाकी पैनलिस्ट ने उठा लिए हैं उस कॉन्वर्सेशन को लेके, कि अगर रिया कहती है कि कुछ भी नहीं था, नॉर्मल एंड सब सुशांत ही कर रहा था, मैं तो लेती नहीं, मेरा कुछ भी नहीं, तो फिर आपने चैट्स
क्यों डिलीट किए? डिलीट करने का रीजन क्या होता है? क्या हम दूध पीते बच्चे हैं? कोई भी आदमी अगर कोई कॉन्वर्सेशन डिलीट करता है अपने फोन से तो क्यों करता है? सिंपल सवाल। बाकी वो सच कह रही है या नहीं, उस बाल की खाल में। मैं अभी जवाब देना चाहता हूँ आकाशदीप जी का। आकाशदीप जी, सर बोलिए। हमारे फोन में मेरे पास कम से कम 20 ग्रुप हैं और हर ग्रुप के अंदर इतनी लंबी लंबी चैट हो चुकी है तमाम विषयों के ऊपर कि मैं उसको रिटेन करके नहीं रख सकता। तो मैं अपने ग्रुप को रिट्रीव नहीं करना पड़ता है सर मिस्टर श्रीवास्तव, रिट्रीव नहीं करना पड़ता है। तो ये वाली चैट से आप डिलीट करोगे? तो रवि जी आप ये वाली चैट्स डिलीट करेंगे? ये वाली चैट्स डिलीट करेंगे? चैट डिलीट करता हूँ मगर आप नहीं, पर सारी नहीं डिलीट हुई ना। सारी डिलीट नहीं हुई सर, सारी डिलीट नहीं हुई, सिर्फ ये वाली हुई। सर रिया ने बोला है कि वो कोर्ट में जवाब देगी। आप कहाँ प्रॉब्लम? मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा कि बाकी अब इसका एक्सप्लेनेशन वो कोर्ट में दे कि सिर्फ ये वाली चैट्स क्यों डिलीट हुई। फोन तो बाकी भरा हुआ है, ये वाली चैट्स क्यों डिलीट हुई? ठीक है, दे दीजिए कोर्ट में, हमको मत दीजिए जवाब, बट ये सवाल तो उठता है कि नहीं? मैंने सिर्फ सवाल किया, जवाब मेरे पास नहीं है। क्यों रवि जी? पूरा फेस वैल्यू पे मत जाइए रवि जी। ये इन कोर्ट बयान नहीं था। आकाशदीप जी, जो चैट की बात की जा रही है वो 2017 की चैट की बात है। अभी 17 से लेकर अभी तक की रवि जी, उसके बाद भी है, उसके बाद भी है। वो मैसेजेस भी निकाल लीजिए जरा, उनको मैसेजेस दिखाने पड़ेंगे। नहीं 2020 तक की चैट है। 2020 तक की चैट है। 2020 तक की चैट है। एक मिनट जो सीबीडी दीपेश सावंत को 2017 से जानती थी। वो मैसेजेस भी हमारे पास, वो मैसेजेस हैं हमारे पास मिस्टर श्रीवास्तव। रोज बैठ के आप टीवी पे उस पर डिबेट करते हैं और फिर सेलेक्टिव आपको एमनीशिया हो जाता है। मुझे जवाब देने दीजिए, मुझे सिर्फ 30 सेकंड चाहिए। नहीं, रुक जाइए सर, बाकियों को भी 30 सेकंड चाहिए। राबिया खान जी रुकिए सर, रुकिए। ये सारे मैसेजेस हम दिखा रहे हैं ना, जो जया शाह से बात हुई है, और ये 2020-19 जनवरी रख दिया मैंने आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। वो आज मदद और इलाज चाह रहा है, तमाम बातें उसमें लिखी गई है। माल सामान खत्म हो गया है, ये सब क्या था सर? क्या था ये सब? राबिया खान जी, आपने ये इंटरव्यू जरूर रिया चक्रवर्ती का सुना होगा, तमाम सवालों के उन्होंने जवाब दिए हैं। आपको क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि आपने भी अपनी बेटी के लिए इंसाफ की एक लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन सीबीआई जो उस मामले की भी जांच कर रही थी, क्या हुआ? देखिए, रिया चक्रवर्ती और सूरज पंचोली आर अक्यूज्ड, दे आर गिल्टी ऑफ देयर एक्ट। वो अब प्रूफ करने के लिए, जब तक आप प्रूफ करें, हमारी कहानियां कोर्टरूम तक जाए, तब तक सब कुछ मैनेज हो जाता है। आप समझ रहे हैं? रिया चक्रवर्ती अब कहती है कि मैं इतने दिनों के बाद, अब कहती है कि मैं नहीं। सूरज पंचोली अब कहता है कि नहीं, इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, मेरा केस ट्रायल अभी तक हो नहीं रहा है बिकॉज राबिया आती नहीं है। ये सब झूठ। अब इन लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया कि किस तरह झूठ बोला जाता है। ये हर लम्हा झूठ बोलेंगे तब तक, जैसे कि अभी किसी ने कहा कि जब तक इनको बिल्कुल घेरा ना जाए। अरे घेरा क्या जाए? आपका रिएक्शन देख लीजिए, रिमोर्सलेस। सूरज पंचोली तो भाग गया था उस रात को, आया तक नहीं। वो तो उसका जो बाप है उसको, वो उसका जो मीडिया कंट्रोलर और मैनेजर था, वो लेकर आया उसको फ्यूनरल पे, वो भी गेट के ऊपर, और सब कुछ मैनेज किया जा रहा था। मुझे सीबीआई की ऑफिसर ने खुद कहा था कि उसका बाप इज वेरी नोटोरियस एंड ही इज अ किंग ऑफ नार्कोटिक कबाल। अब अगर इतनी बड़ी बात आपको मालूम है तो मैंने उनको कहा कि आपने उसको पकड़ा क्यों नहीं, वो जेल में क्यों नहीं है? तो कहते हैं हम महाराष्ट्र पुलिस के साथ थे। ये क्या मतलब हो गया? आप सीबीआई ऑफिसर हैं और आपको मालूम है कि उनका लड़का इस तरह। मेरी बेटी ने भी मुझे कहा था कि जब से वो उसने कुछ लेना शुरू कर दिया हाथ स्टफ, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है अपने गुस्से से। तो ये बात हमने सीबीआई को बोली, उन्होंने कोई खुलासा नहीं किया। अब रिया चक्रवर्ती आ रही हैं, अब इतने 2 महीने के बाद कह रही हैं कि मैंने उनको कंट्रोल किया था, मैंने ये किया था। वो सब झूठ बोल रही है।
वो लड़की, शी इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सिमिलर एक्ट व्हाट हैपेंड विद माय डॉटर एज वेल। एंड आई विल से जी बिल्कुल, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है आपका नजरिया। रवि जी एक सेकंड आज तक आप लोगों ने ये सवाल क्यों नहीं उठाए? लोगों के पर्सनल ट्रेजेडी पर आपकी मुस्कुराहट बड़े ही बेमानी लग रही है सर। थोड़ा सा अपनी मुस्कान आज के लिए रोक लीजिए मिस्टर श्रीवास्तव, बड़ा ही ऑफेंडिंग है आपका आज मुस्कुराना। आई एम सॉरी। नहीं, स्वाति आनंद रुकिए सर, मैं आऊंगी सर। अरे सर, सबका जवाब आप ही थोड़ी देंगे, रुक जाइए ना। स्वाति जी बोले, उसके बाद से 8 जून को क्या हुआ था सुनाएंगे। रवि जी मुस्कुरा रहे हैं, उसी तरह इंटरव्यू में कई बार मैंने रिया जी को भी मुस्कुराते हुए देखा और बहुत केयर फ्री होकर उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया है और काफी झूठ पे झूठ बोले हैं उन्होंने। एक झूठ तो उन्होंने ये बोला है कि वो क्लॉस्ट्रोफोबिक थे फ्लाइट को लेकर। क्या बात कर रहे हैं? मैंने अपनी फ्रेंड अंकिता का एक पोस्ट देखा है, ट्वीट किया है उन्होंने अपने इंस्टा हैंडल पे, एक डाला है सुशांत का वीडियो, वो ट्वीट हम दिखा सकते हैं, जिसमें वो एक फ्लाइट सिमुलेटर का ट्रायल कर रहे हैं और उसमें वो सक्सेसफुली उन्होंने वो सब किया है। वो एयरफोर्स के उन्होंने हेलीकॉप्टर्स में वो बैठे हैं। क्या बात कर रही हैं? वो किस तरह से सफेद झूठ बोल रही हैं? ठीक है, इससे पहले कि हम बहस आगे लिए चलें, अब जरा एक और बिंदु पर रुकिए रवि जी। सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी से आज सीबीआई ने लगातार 7वीं बार पूछताछ की। सिद्धार्थ जांच एजेंसी को कई अहम जानकारियां दे रहा है। 8 जून के बारे में उसने बीती रात कबूलनामा किया और कहा कि उस दिन दोनों में काफी झगड़ा हुआ था। आइए देखते हैं रिया इस पर क्या कह रही है, क्या कहानी सुना रही है। जून 8 को क्या हुआ, वो पूरा दिन हमें बताइए। जी, तो सुशांत कूर्ग शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे थे और कॉन्ट्ररी टू द एलिगेशंस ऑन मी कि मैं नहीं उनको जाने दे रही थी, मैं काफी अंडरस्टैंडिंग थी उस बात को लेकर और मुझे लगा कि इफ दैट्स बेटर फॉर हिम, विच आई फेल्ट इट वुड हैव बीन बेटर फॉर हिम, देन दैट्स दैट। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी होता है, मैं कुछ महीने वहां बिता सकती हूँ, कुछ महीने अपने घर पे बिता सकती हूँ। और चलता रहा जैसे थ्रू द लॉकडाउन सुशांत डिप्रेशन किक्ड इन अगेन। देयर वर फेजेस, कभी वो ठीक होते थे, कभी वो ज्यादा डिप्रेस्ड होते थे। इट्स बीन डायग्नोस्ड एज बाइपोलर डिसऑर्डर। तो इन दिस पर्टिकुलर फेज ही वाज अप एंड डाउन ऑन अ वेरी फ्रीक्वेंट बेसिस, like on a daily basis, like Monday up, Tuesday down, within the same day as well. Sushant was behaving very slightly aloof with me और बार बार मुझे कह रहे थे कि तुम घर जाओ, और ये घर जाओ कहीं 2nd 3rd जून से 1st जून से ही शुरू हो गया था कि मुझे तो कूर्ग शिफ्ट करना ही है, तुम घर जाओ। क्योंकि मेरी एंजाइटी, मुझे भी एंजाइटी अटैक्स हो रहे थे मई के महीने में और जून के महीने में, और वो मेरी हालत भी देख के सुशांत को अच्छा नहीं लग रहा था। वो बोल रहा था जाओ, घर जाओ, ठीक हो और शायद मेरी मदद करो। फिर उसके बाद कूर्ग शिफ्ट, तुम ही ठीक नहीं रहोगी तो मेरी हेल्प कैसे करोगी। तो 8 जून को मेरी एक थेरेपी सेशन बुक थी डॉक्टर सुजन वॉकर के साथ 11:30 AM की। तो दैट गोज टू प्रूव कि मेरा कोई इरादा नहीं था 8 जून को जाने का। मैं अपने घर पे थेरेपी सेशन नहीं कर सकती थी, मैं नहीं चाहती मेरे मॉम डैड मुझे उस हालत में देखें। मुझे एक ब्रेव फेस उनके लिए रखना पड़ता है, क्योंकि कोई भी मॉम एंड डैड अपने बच्चे को ऐसा नहीं देखना चाहेंगे। इसलिए 8 जून को जब मेरी थेरेपी सेशन थी, मैंने सुशांत को बोला कि मेरी थेरेपी सेशन है, और उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप थेरेपी सेशन यहां मत करो, आप घर जाओ। तो मैंने कहा पर मुझे थेरेपी सेशन करके जाने दो। उन्होंने बोला नहीं, आप थेरेपी सेशन के पहले जाओगे क्योंकि मेरी बहन आ रही है। ममता काले 8 जून की बात सुनिए आपने। 8 जून को वो कह रही हैं कि खुद सुशांत ने ही कहा था, बाद में वो कहती हैं कि चूंकि मैसेज नहीं किया था, अगले दिन मैसेज किया तो मैंने ब्लॉक कर दिया। अंजना जी, शी इज सच अ लायर। इतनी झूठी है ये लड़की, इतना झूठ ये बोल रही है। जो लड़का चला गया इस दुनिया से, उसके नाम पे अब ये कुछ भी कहानी गढ़ ले, कोई भी स्टोरी सुना दे, चलेगा। अब ये सुजन वॉकर की जो ये कहानी गढ़ रही है यहाँ पे, सुजन वॉकर ने एक पत्रकार महोदया को एक इंटरव्यू में बोला था कि वो तो सुशांत सिंह राजपूत की थेरेपिस्ट थी, और ये यहाँ पर बोल रही है कि वो इसकी थेरेपिस्ट थी। अब आप मुझे ये बताइए कि सच कौन है, किसका विश्वास करे हिंदुस्तान। अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पर आज आपके साथ आ गई, कम से कम ये चीजें बोल तो पा रही हूं मैं।
दूसरी बात ये मैडम आज कहती हैं कि मुझे एसएसआर ने बोला था उसका घर छोड़ने के लिए, लेकिन अगर आपने इनके व्हाट्सएप की चैट देखी होगी मिस्टर महेश भट्ट के साथ, जिसमें ये लिख रही हैं कि थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी आंखें खोल दी, मेरे विंग्स अनक्लिप कर दिए, मुझे आपने अच्छा किया, ये बता दिया कि मुझे यहां से चले जाना चाहिए। यानी कि साफ दिखता है कि महेश भट्ट से इनकी कॉन्स्टेंटली बात हो रही थी। मिस्टर भट्ट ने उनको सुशांत का घर छोड़ने के लिए बोला और फिर इन्होंने कॉन्शियस डिसीजन लिया वो घर छोड़ने का। तो वो व्हाट्सएप की जो चैट्स जो निकल करके आई हैं, वो क्या कहानी है? या ये मैडम जो आज कहानी बैठकर सुशांत के पीछे, क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है तो ये कुछ भी बोलेंगी तो मान लेंगे हम। तीसरी बात, मिस्टर रवि श्रीवास्तव ने बोला कि शी वॉज नॉट लिविंग ऑफ हिज मनी। इफ शी वॉज नॉट लिविंग ऑफ हिज मनी अंजना, देन टेल मी अगेन, उसके व्हाट्सएप चैट से निकला है जिसमें वो सैमुअल से पूछ रही है कि सुशांत की कितनी एफडीज हैं। सारे एफडीज के डिटेल ये मोहतरमा मांगती हैं, उनके जो क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स हैं उनके पिन नंबर्स मांगती हैं, उनका भाई और ये उनके अकाउंट्स, उनके कंपनी में डायरेक्टर्स हैं, पूरा उनका पैसा खर्च कर रही हैं। 15 करोड़ रुपया पैंडेमिक में खर्च कर दिया। मतलब ये कैसी बात है? मुझे तो सीरियसली ये इंटरव्यू इटसेल्फ मुझे बहुत डाउटफुल लग रहा है। जिस वक्त इस पर नारकोटिक्स का केस है, जब ये नामजद है, ये प्राइम अक्यूज्ड हैं, उस वक्त 1.5 से 2 घंटे का इंटरव्यू होता है और उसमें ये अपनी सफाई देती है। आज तक ये कहां पर थी भाई? आज तक तो ये बोल रही थी कि मीडिया वाले मीडिया में कोई बात नहीं होनी चाहिए। अब कैसे ये मीडिया में आकर के बात कर रही है? अब कैसे ये मीडिया में आकर के बात करनी है? आई एम सॉरी, अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, जिन्होंने ये इंटरव्यू लिया है उन्होंने बड़े एरोगेंटली बोला था कि सुशांत सिंह राजपूत वाज नॉट सच अ बिग स्टार, एंड मुझे उससे प्रॉब्लम है। आप कौन होते हैं किसी के बारे में ये तय करने वाले? जस्ट बिकॉज आप पत्रकार हैं आप ये बोलेंगे कि क्या कहते हैं, ही वाज नॉट सच अ बिग स्टार। कैसे वो सच अ बिग स्टार नहीं था? लेकिन आज तक एक चैनल के रूप में ममता, देखिए आप भी लगातार हमारे साथ जुड़ रही हैं हर शाम 6 बजे। हर शाम हम रिलेंटलेसली इस पर खबर कर रहे हैं। दोनों पक्ष की बात अगर कोई सामने रखना चाहता है, हमने भी लगातार फैमिली को अप्रोच किया कि आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर उस पर बोलिए। मुझे लगता है पक्ष आए और उस पर बहस हो, हर मुद्दे पर आज भी चर्चा आपके साथ हम कर रहे हैं। आई एम विद यू। नहीं अंजना, आप तो करती हैं, आप 6 बजे के शो में यू आर फाइटिंग इट आउट, आपसे कोई वो नहीं है। ठीक है, विवेक अग्निहोत्री को शामिल करते हैं। आ रही हूँ रवि श्रीवास्तव जी, आप हर किसी के बीच में बोलने लगते हैं सर। आपने पूरा बेड़ा एक तरफ से उठा रखा है। रुकिए सर, आ रही हूँ आपके पास, गुस्सा मत दिखाइए। गुस्सा नहीं। विवेक अग्निहोत्री प्लीज सर, विवेक अग्निहोत्री। आ रही हूँ आकाशदीप जी, आ रही हूँ। विवेक अग्निहोत्री जी, हम रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू दिखा रहे हैं, इसमें वो तमाम तरीके से अपना पक्ष रख रही हैं, लेकिन सवाल यही है कि गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है एक तरफ और अब इंटरव्यू दिया है। विवेक जी। अरे तो अंजना जी, मैं आपको कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। आपने बिल्कुल बहुत एक ये मुहिम जो चलाई है उसके लिए थैंक यू। मैं कभी टीवी में जाता नहीं हूँ, आज सिर्फ जब बोला आपसे बात करनी, मैं इसलिए आया हूँ कि आज एक बहुत क्रूशियल पॉइंट है। ये इसके पीछे ये चेहरा है रिया, बॉलीवुड की जो ये ड्रग माफिया है और जिसके पीछे बहुत सारी क्रिमिनलिटीज इन्वॉल्व है, तरह तरह की। आप जानती है ड्रग कार्टेल जब होता है तो सिर्फ ड्रग से लिमिटेड नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारी तरह तरह की फाइनेंसिंग की, अलग तरह की क्रिमिनलिटीज इन्वॉल्व होती हैं। आज जब ये नारकोटिक्स ब्यूरो और ईडी ने जब अपना शिकंजा कसा है तो बहुत सारे लोग तिलमिला रहे हैं, और ये जब सब तिलमिला रहे हैं तो एक पीआर मशीनरी एक्टिवेट हो गई है। और ये जो पीआर मशीनरी है इसने कन्विंस कराया है कि आप बात करिए। इनसे बात करने के लिए तो इतने सारे मीडिया वाले पिछले 2 महीने से पड़े, पर इनने अपने हिसाब से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, राजदीप जी उनका इंटरव्यू करें, उनकी पूरी चॉइस है, लेकिन इसकी टाइमिंग, इसका जो पूरा एक मसल है जो पीआर का, वो बहुत ही एक संदेहास्पद, जिसपे संदेह किया जा सकता है। दूसरी मैं आपको एक बहुत क्रिटिकल बात बताता हूँ, मैं लगातार ये लड़ाई लड़ रहा हूँ, कंगना ने इसमें आगे एक लड़ा। आज बॉलीवुड में जो लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं उनको कितना खतरा है, उनको कितनी थ्रेट है, लोगों को इसका अंदाजा बिल्कुल भी नहीं है। और इसी कारण जो है बहुत सारे लोग बहुत सारे राज जानते चुपचाप बैठे हुए। इसलिए मैं आज आपके सामने आया हूँ। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक इंडस्ट्री की क्रिमिनलिटी को, उसके ड्रग माफिया को, उसकी गैंग्स को, ये जो पूरी बी ग्रेड चीयर लीडर गैंग जो है, जो छोटे पहले उनको एडिक्ट बनाते हैं, फिर उनको एक्सप्लॉइट, हर तरह के कुकर्म और इलीगल काम करवाते हैं, उनको एक्सपोज करने का ये बहुत बड़ा मौका है। अंजना जी इस मुहिम को चालू रखिए। आई एम सॉरी, मुझे जाना है, पर मैंने प्रॉमिस किया था मैं आपसे आके बात करूंगा। दैट्स व्हाई आई एम हियर। आज के बाद जब बुलाएंगी मैं आ जाऊंगा। जी धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए विवेक साहब। विवेक साहब जो कह रहे हैं, उज्जवल निकम साहब, इस पर आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? वो कह रहे हैं ये जो इस तरह का एक ड्रग माफिया
और ड्रग्स पार्टी बॉलीवुड में, फिल्म इंडस्ट्री में ये सबसे बड़ा ओपन सीक्रेट है सर, लेकिन कभी किसी ने हाथ रखने की कोशिश नहीं की इस पर। अंजना जी, ये बात बिल्कुल सच है और हम सब उससे वाकई भी है कि बॉलीवुड और ड्रग माफिया, इनमें बहुत नेक्सस है, नहीं है ऐसा नहीं है, कई बात के संगीन सबूत भी मिले। लेकिन यहाँ जहां तक रिया का सवाल है, देखिए क्रिमिनल ट्रायल में कोई आरोपी पे उत्तरदायित्व रहता नहीं है कि वो साबित करे अपनी केस, इनोसेंस उसको प्रूव नहीं करता। और जब प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ता है कि ये आरोप है और ये इसके लिए ये सबूत है। सवाल ये है कि इस दरमियान इस वक्त रिया ने अपनी सफाई क्यों दी, ये वजह है। ये उसकी वजह दो हो सकती है। पहली वजह तो वो अपना पक्ष साफ करना चाहती है, उसे ऐसा लगा भी होगा कि 2 महीने से उस पर अंजाम के अंजाम आरोप लग रहे, इसलिए सफाई कर रहे। दूसरा ये भी इन्फरेंस निकल सकता है कि शायद वो जांच जो चल रही है उसके खिलाफ उसको इन्फ्लुएंस करना चाहती होगी, उसको मिसडायरेक्शन करना चाहती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रिया सच है क्या झूठ है, वो तो जांच एजेंसी का काम है कि जांच एजेंसी ढूंढ लेंगी। जांच एजेंसी ये नहीं ढूंढेगी कि रिया सच बोल रही है क्या झूठ बोल रही है। जांच एजेंसी ये पहले ढूंढेगी कि क्या एफआईआर में सुशांत के पिता ने जो आरोप लगाए उसके लिए कोई सबूत है क्या। नंबर 2, सुशांत का आत्महत्या की है क्या उनकी हत्या हुई है। अगर आत्महत्या की है तो क्यों, किसी वजह से आत्महत्या की है, क्या आत्महत्या करने की वजह रिया है, इस पर जांच एजेंसी तलाश करे। अगर मर्डर है, अगर ये हत्या इस पर आती है तो जांच एजेंसी को यह भी ढूंढना होगा उसके लिए क्या सबूत है, फ्लैट में उस वक्त क्या मौजूद थे। और जहां तक रिया का स्टेटमेंट है ड्रग के बारे में और दूसरे के बारे में, तो जांच एजेंसी ये भी ढूंढेगी कि जो फ्लैट में लोग मौजूद थे जब रिया वहां रहती थी, तब उनका उनसे कैसे बर्ताव था, क्या बर्ताव था, कॉन्डक्ट क्या था, इसके लिए जांच एजेंसी ढूंढना। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार किसी का पक्ष रखना चैनल ने, क्योंकि मैं तो कहूंगा, खुलेआम कहूंगा, जिस प्रकार ये मुहिम चैनल सब चला रहे कि हर कोई गवाहदार को बुला रहे, उसके इंटरव्यू ले रहे, in a way it is a media trial, but in a way it is absolutely also necessary। हाँ बिल्कुल, मीडिया तो स्क्रूटनी करेगी ही ना सर चीजों की। मीडिया स्क्रूटनी को ये मीडिया ट्रायल कह के जो कुछ लोग तांडव करने लगते हैं, ये गलत है। तमाम बातें सामने आती है। देश में आवाज उठी सीबीआई जांच के लिए, देश की सर्वोच्च अदालत ने दिया, लोगों की आवाज जुड़ी, इंसाफ की आवाज इस तरह से उठती है और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो जारी रहेगी। सर मैं एक सेकंड जल्दी से ये आई एम सॉरी वाला बाबू वाला सुना देती हूँ, फिर मधु किशोर जी आपके पास भी आ रही हूँ, आकाशदीप जी आ रही हूँ, जल्दी से एक बार सुना देते हैं। आई एम सॉरी बाबू वाले प्रक्रिया पर भी कुछ जवाब दिया है रिया ने। आपको सुशांत के डेथ की जानकारी कैसे मिली रिया चक्रवर्ती, क्योंकि तब आप उनके साथ नहीं थी? जी 14 को मैं दोपहर करीब 2 बजे अपने घर में अपने भाई के साथ अपने कमरे में थी और मेरी एक फ्रेंड है, उनका मुझे फोन आया था कि ऐसे रूमर्स हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, स्टॉप दिस रूमर ना। वो नहीं जानती थी कि मैं अपने घर में हूं, तो कहाँ हो तुम, तो सुशांत को बोलो गिव अ स्टेटमेंट। और तभी मुझे लगा कि ऐसा रूमर कैसे हो सकता है, और विदिन 10-15 मिनट्स कहीं से क्लैरिफिकेशन आ चुकी थी। You broke down? Right. What did you do after that? आप उनके घर गई, कहाँ गई? जी नहीं, मैं उनके घर नहीं गई। I broke down, I was completely shocked। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। और मुझे बताया गया कि उनके फ्यूनरल में, उनकी लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, इंडस्ट्री के काफी लोगों का नाम था। और मुझे उनसे पता चला कि मैं बिल्कुल नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मेरा नाम नहीं है और वो लोग मुझे वहां नहीं चाहते। कौन नहीं चाहते? उनकी फैमिली। उनकी फैमिली ने आपसे कहा कि आप नहीं आ सकती फ्यूनरल में? आपने पूछा? आप उस व्यक्ति से इतना प्यार करती है, आप कहती हैं यू इवन थॉट ऑफ मैरिंग हिम, इट वाज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, एन इमोशनल रिलेशनशिप। उनका सुसाइड होता है, उनकी खबर आती है और आप कहती है ना आप उनके घर जाती हैं
और ना ही आप उनके फ्यूनरल में जाती हैं। जी, मैं एक्चुअली उनके फ्यूनरल जाने के लिए तैयार भी थी, लेकिन मेरे इंडस्ट्री के जो 1-2 दोस्त इनवाइटेड थे, उन्होंने फोन करके और एक ने घर आके भी मुझे समझाया कि तुम वहां नहीं जा सकती क्योंकि वो लोग तुम्हें नहीं चाहते, तुम लिस्ट पे नहीं हो, तुम जलील होगी और तुम्हें निकाल दिया जाएगा, तुम्हारे मेंटल स्टेट वैसे ही ठीक नहीं है, तो तुम मत आओ। और ये बात मुझे दिन में ही पता चल गई थी। सुबह से हम वेट कर रहे थे कब हमें पता चलेगा कि कब मैं सुशांत से मिल सकूं। और इसीलिए मेरे 2 दोस्तों ने मुझे कहा कि आपको बहुत जरूरी है कि आप उनकी बॉडी एक बार देखें, नहीं तो आप इस बात को क्लोजर नहीं मिलेगा, आप नहीं मान पाएंगी कि ऐसा हुआ है। और ये एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल होता है। लेकिन रिया, आप मॉर्ट्यूरी जाती हैं जी, जहां सुशांत की बॉडी रखी हुई है जी, एंड यू से आई एम सॉरी बाबू, एम आई करेक्ट? Yes, what else is someone supposed to say to someone who's lost their life? I am sorry you've lost your life. And today I'm sorry that your death has been made a joke. I'm sorry your last memory is not going to be your good work, your intelligence or your charity. I am sorry that everyone has made a joke of your death and I'm sorry you lost your life. That is also misconstrued. अब क्या बोलेंगे? How long did you spend in the mortuary? It was probably 3-4 seconds. I was told to wait outside. My friends requested somebody कि ये एक बार बॉडी देखना चाहती है। उन्होंने बोला एक बार पोस्टमार्टम खत्म हो जाएगा, बॉडी जब वैन की तरफ जाएगी फ्यूनरल के लिए, उस समय आप देख सकते हैं। तो जब वहां से निकली बॉडी, when it was on the way to the van, I got to see the body for 3 seconds. I said I'm sorry because I am that he's lost his life. And I touched his feet as a mark of respect, which would, I think any Indian could understand. कोई भी समझ सकता है कि कोई किसी के पैर क्यों छुएगा। I'm sorry बाबू, जब वो बोल रही हैं उस पर पल भर के लिए बहुत गुस्सा दिखाती हैं रवि श्रीवास्तव जी, तब वो कहती हैं कि I'm sorry कि तुम्हारा नाम आज जिस तरह से बातचीत हो रही है, आपके डेथ को एक जोक बना दिया गया है। लेकिन ये तो मौत के दिन की बात है, उस दिन तक तो कुछ इस तरह की बात आई ही नहीं थी। मॉर्चरी में वो पहुंची और उनको पता चल गया कि आने वाले दिनों में his death is going to be made a joke. Mr. Srivastava? It is an inference which is being drawn now, because that time she did not know what will happen in future in two months later. What she said was absolutely perfect. She touched his feet and she was only there for 3 or 4 seconds instead of the 45-minute drama which is being played by the many other channels. So all this kind of fraud and fraudulent propaganda should be stopped. I feel it is good. She came on camera and she gave her मधुकेश्वर stand ठीक है, whatever she मधुकेश्वर wanted to say. आ रही हूँ ममता जी इसके बाद फौरन। मधुकेश्वर अंजना, आपने 1 मिनट पहले खुद ही बहुत सही बात बोली कि उस वक्त तक तो इन्हीं का सारा फेक नैरेटिव चल रहा था कि उसने सुसाइड की है, वो डिप्रेशन था, वो ये था, वो था। तो ये आज जो मीडिया ट्रायल की खिलाफत की बात कर रहे हैं, मीडिया ट्रायल तो बेचारे सुशांत की डेड बॉडी पर हुई, उसको बाइपोलर डिसऑर्डर था, ये था। एंड इट इज सिग्निफिकेंट अंजना, ये सारी बीमारियां उसको रिया के साथ कनेक्ट होने के बाद ही हुई और पहले कुछ नहीं था। उसके पहले की जिंदगी में किसी ने नहीं कहा कि वो डिप्रेशन था। नंबर 2, ये नौटंकी हम वो वीडियो भी चला रहे हैं मधु जी, वो वीडियो भी हम चला रहे हैं जिसमें वो एक बार प्लेन उड़ाते दिखते हैं, एक बार हेलीकॉप्टर पर काफी एंजॉय करते हुए देखते हैं। कई लोगों ने उनके वीडियोस डाले हैं, पैराशूट लैंडिंग वो कर रहे हैं, तमाम चीजें वो भी दिखाई। जी जी, अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल जी, और क्लॉस्ट्रोफोबिक थे। नाउ द पॉइंट इज, ये जो नौटंकी क्वीन है हर काम इलीगल करती है, फ्रॉम साइफनिंग हिज मनी, उसका पैसा लूटना, उसके ऊपर कंट्रोल करना। पर ये जो डेड बॉडी के भी तथाकथित दर्शन करने गई है मैडम, वो मॉर्चरी में बैकडोर से जाती हैं जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं है, चोरी छिपे जाती हैं। देयर वर मेनी वेज उसके अगर डेड बॉडी के ही दर्शन थे, क्योंकि उसके परिवार तो था ही नहीं। जाहिर है कि उस वक्त परिवार सकते में था।
दे वर नॉट इवन टुगेदर टू डिसाइड कौन आएगा कौन नहीं आएगा। और द वेरी फैक्ट दैट मॉर्चुरी में परिवार नहीं पहुंचा, इसके गुर्गे पहुंचे हुए थे, इसके एजेंट पहुंचे हुए थे, इसको सरप्टिशियसली इलीगली वहां ले जाया जाता है। हाउ कैन शी बी इन सच अ स्टेट ऑफ शॉक? जो महिला इतनी ज्यादा चालबाजी कर सकती है किसी की डेथ पे, उसकी बॉडी के साथ लेके जाती भी है चोरी छुपे मॉर्चरी में मिलने। मुझे बताइए कौन जाना भी चाहता है मॉर्चरी में? इट्स सच अ ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस इवन फॉर अ नॉर्मल पर्सन। आप अगर ट्रोमा में हैं तो आप जाके और 10 मुर्दों के आसपास किसी के दर्शन करने जाएंगे? आप बाहर भी खड़ी हो सकती थी, वो बॉडी बाहर आनी थी। शी डिडंट डू दैट। सो कोई काम इस औरत ने लीगल नहीं किया। और ये इतनी चालबाज, हर चीज में षड्यंत्र, इसके हर चीज में झूठ फरेब, और हर चीज में, आई मीन शी इज अ फॉर्चून हंट्रेस एंड अ फ्राइटनिंग पर्सन। खुदा बचाए ऐसी महिलाओं से इस देश को। मैं तो मैं ही नहीं, मुझे लगता है सारा देश शॉक में है। सारा देश शॉक में है कि ऐसी भी महिलाएं पैदा होनी हो गई इस देश में। हमें मालूम है कि बॉलीवुड में बहुत गलत काम होते हैं, बट शी इज द बॉटम पिट्स। दो बातें कहूंगा। एक तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ ममता जी से कि सुशांत सिंह राजपूत को छोटा एक्टर नहीं कहना चाहिए। ही वाज अ वेरी सक्सेसफुल एक्टर। 6-7 साल में 6-7 बड़ी हिट्स देना बहुत मामूली बात नहीं है। जस्ट बिकॉज ही इज नॉट डूइंग अ फिल्म आदित्य या करण के साथ फिल्म नहीं कर रहा, इसका मतलब नहीं कि वो सक्सेसफुल एक्टर नहीं है। बहुत बड़ा सक्सेसफुल एक्टर था। पिछले साल की छिछोरे बहुत बड़ी हिट भी थी, शायद साल की सबसे बड़ी हिट थी, वो सुशांत के नाम पर है। तो एक वो मैं कहूँगा। दूसरी बात, लेकिन मधु जी और ममता जी दोनों ने कहा कि वो कोविड के दिनों में भी वो अपने 15 करोड़ रुपए ऐंठ गई और ये गई। ये हमने पिछले डिबेट में भी डिस्कस किया। अंजना जी, ईडी ने भी कोशिश की है और काम चल रहा है, और प्राइवेट सोर्सेज ने, टीवी चैनल्स ने और हर जगह से लोगों ने बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह वगैरह डिटेल निकालने की कोशिश की। अभी तक कोई भी 15 करोड़ निकलकर सुशांत के अकाउंट से, चाहे वो शेल कंपनी में गया हो या डायरेक्टली रिया के यहाँ गए हो, ये कहीं भी ये ट्रेस मिला नहीं है। तो बार बार आकर ये कहना, मेरे ख्याल से बाकी चीजें ठीक है, शक का दायरा जाता है, प्राइम अक्यूज्ड है, ईडी क्वेश्चन करेगी, सीबीआई क्वेश्चन करेगी, मैं सब समझता हूँ, बट ये प्रूफ कहीं भी नहीं निकला है 15 करोड़ का। तो फ्लो में इतनी बड़ी बात करना मेरे हिसाब से इज नॉट राइट। ममता काले, आकाश जी, जी, इसके परिवार ने सारे बैंक स्टेटमेंट्स निकलवा के दिखाए हैं। नहीं, ईडी ने सब कुछ ले लिया। कोर्ट में तो होगा सो होगा, पर रोज जो एविडेंस लाया जा रहा है, पेश किया जा रहा है, यू कीप डिसमिसिंग इट। और आपने खुद देखा अंजना, महाराष्ट्र पुलिस कैसे डिस्ट्रॉय कर रही थी एविडेंस को। आकाश जी, दिस इज ममता काले। मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी चीज बताना चाहती हूँ। आकाश जी 30 सेकंड प्लीज, 30 सेकंड। डिजिटल, जी मैम 1 सेकंड। डिजिटल फुटप्रिंट्स ऑफ बैंकिंग ना कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय एनीबॉडी। वो रहेंगे, चाहे शेल कंपनी में कहीं भी गई, ये मिलेंगे। बिल्कुल, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट आकाश जी। एंड आप टाइम के साथ देखिएगा वो सारी ट्रेल निकलेगी। लेकिन मेरे भी 2-3 जेन्युइन क्वेश्चन है। पहली बात आकाश जी, देखिए उसके सुशांत के अकाउंट से 60 लाख रुपीस एक टैलेंट कंपनी को जाते हैं, और उस टैलेंट कंपनी से 22 लाख रुपया रिया चक्रवर्ती को ट्रांसफर होता है। क्यों आकाश जी?